गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँ जो कि डीएफए। अभी तक हमने क्या देखा कि डीएफए क्या है। डीएफए को बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ टपल्स की जरूरत पड़ती है। मतलब डीएफए को पूरा का पूरा मॉडल है ना, वो जो हमें फिजिकली बनाने के लिए इन नंबर ऑफ टपल्स की जरूरत पड़ी है। हमने समझा कि टपल्स क्या हैं, हर एक टपल्स का क्या क्या यूज है। पर इस वीडियो हम एक्चुअल डीएफए को डिजाइन करेंगे और हम देखेंगे कि एक्चुअल डीएफए क्या वर्किंग रहती है और किस तरीके से उन्हें उसे बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने आपको दिया आपको वैल्यू दी, हमने दो इनपुट दिए ए एंड बी, और मैंने बोला कि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स आप बताइए क्या क्या स्ट्रिंग इसकी बनेगी। तो इसकी पॉसिबल स्ट्रिंग क्या रहेगी, ए बी पहली, फिर सेकंड बी ए, फिर क्या रहेगी ये हो गई, फिर मेरी क्या रहेंगी ए, अकेला ए भी होगा, फिर क्या रहेगा अकेला बी भी होगा, और फिर इनकी कॉम्बिनेशन, मतलब ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स मेरी बनेगी। अब मुझे अगर इन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को लेके अगर डीएफए को डिजाइन करना रहा तो मैं कैसे डिजाइन करूंगा। एक्चुअल में ऐसा, मतलब मुझे एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो पर्टिकुलर इस लैंग्वेज को सपोर्ट करता हो, इस लैंग्वेज को जो सपोर्ट कर रहा हो। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, मेरी स्टार्टिंग मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब क्या है, क्यू नॉट। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे देखो, मैंने लिया फर्स्ट स्टेट, मेरी स्टार्टिंग स्टेट क्या है, क्यू नॉट। अब मैं इसमें सबसे पहले क्या इनपुट दूंगा, पहला मेरा इनपुट रहेगा ए। सबसे पहले जब मैं इसे पर्टिकुलर एक इनपुट दूंगा तो वो क्या करेगा, डीएफए क्या रहता है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके कुछ रूल्स हैं जो कि मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं तो मुझे हर एक स्टेट पे 2 इनपुट देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और उन पर्टिकुलर किसी एक इनपुट पे ये कुछ ना कुछ आपको चेंजेस प्रोवाइड कराएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही इनपुट, 2 इनपुट है तो आप ए अकेले दे दो, बी नहीं दे दो, ये नहीं दे सकते। अगर 2 इनपुट है तो आपको दोनों ही देना पड़ेगा। ये एक चल जाएगा, एक नहीं चलेगा। वो चलता है किसमें, नॉन डिटरमिनिस्टिक में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें जैसे कि आपने पहला दिया ए इनपुट, तो ऐसा मेरा पहला मुझे कौन, मतलब कैसा ऑटोमेटा बनाना है, एक्चुअल मुझे वो सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा ऑटोमेटा डिजाइन करना है एक्चुअल में जिसमें स्टार्टिंग में तो ए आए, स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, बाकी एंडिंग कुछ से भी चलेगा। मतलब इसमें से मुझे कौन कौन सी वाली स्ट्रिंग उठानी है। ये तो मेरी नंबर ऑफ पर्टिकुलर वो स्ट्रिंग बन गई, पर अब मुझे कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट, ये तो क्या है कि जनरली है कि ए और बी के कॉम्बिनेशन से मैं ये पूरी की पूरी लैंग्वेजेस बना सकता हूँ। अब इसमें से पर्टिकुलर मुझे कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और उस सिलेक्ट के लिए क्या मुझे ग्रामर लगानी पड़ेगी। ग्रामर मतलब रूल। तो ग्रामर का रूल मैं क्या लगा रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग चाहिए, ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो स्टार्टिंग तो ए से हो, बाकी एंडिंग किसी से भी चलेगी। एंडिंग में क्या आएगा, ए भी आ सकता है, स्लैश बी भी आ सकता है। इस कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। स्टार्टिंग मेरी ए से होना चाहिए, बाकी मेरा कुछ भी चलेगा। तो इसमें से वो कौन कौन सी आएंगी, स्टार्टिंग ऑफ ए, एंडिंग विथ कुछ नहीं। एंडिंग मतलब कुछ भी चलेगा, या तो ए भी हो या कुछ ना हो तो भी चलेगा। तो मेरी फर्स्ट तो ये आ जाएगी, बाकी ये आएगी स्टार्टिंग बी से है, नहीं ये नहीं आएगी। फिर ये आ जाएगी, या फिर ये आएगी, ये भी नहीं आएगी। मतलब मुझे एक ऐसी लैंग्वेज डिजाइन करनी है जो कि इन कंडीशनों को, इन 2 स्ट्रिंगों को सपोर्ट करे। तो मैं बोल दूंगा कि जो इन 2 स्ट्रिंगों को सपोर्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर इस लैंग्वेज का पार्ट है, वो स्ट्रिंग इन लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। अब बताता हूं, अगर मैंने ए दिया तो मैं किस स्टेट पर रहूंगा। अगर मैंने ए अकेला दिया तो मुझे और उसे फाइनल स्टेट मैंने बना दिया। मैंने अगर 8 दिया यहाँ पे इनपुट, तो मैं Q1 पे चला जाऊंगा, और Q1 मेरी क्या रहेगी, एक फाइनल स्टेट रहेगी। तो फाइनल स्टेट को डिनोट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डबल सर्किल बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब मेरा रहा इसके लिए, तो ए के लिए तो यहाँ पे आ गई, बी के लिए क्या है, अगर मैं बी के लिए क्या करूंगा, अगर बी मैंने यहाँ सेल्फ, इसमें क्या रहता है, फर्स्ट तो एक इनपुट देके आप कहीं इनपुट दे रहे हो तो आप स्टेट चेंज कर सकते हो, या उसी इनपुट पर रह सकते हो, उसी स्टेट पर रह सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी इंसान है, आप उसे ऑटोमेटिक समझिए, मैंने उसे कुछ इनपुट दिया तो वो क्या कर सकता है, या तो उसको इनपुट को परफॉर्म करने के लिए वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, या पर्टिकुलर उसी स्टेट पर रह के वो कुछ भी वो टास्क परफॉर्म करेगा। 2 कंडीशन आ सकती है ना, ये सेम यहाँ भी रहती है। ए दिया तो उसने अपनी स्ट्रिंग, मतलब अपने स्टेट चेंज करी और इस स्टेट पे आके ये फाइनल स्टेट बन गई। पर अगर मैंने बी दिया, बी में उसने फिर इसी स्टेट, बी में भी अगर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे तो आ नहीं सकती क्योंकि बी तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में तो बी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैंने बी यहाँ पे सेल्फ लूप बना दिया,
मतलब बी देने पे ये ऐसे ही पर रुक जाएगा, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग हो जाएगी बी से। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को किस स्टेट पे भेजना पड़ेगा, बी को मुझे भेजना पड़ेगा डेड स्टेट पे। डेड मतलब वहां से वो लौट के नहीं आएंगे, वहां पे एंडिंग हो जाएगी। तो डेड स्टेट के लिए मैंने यहाँ पे अलग स्टेट बना दी जो कि Q2 है, और इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ डेड स्टेट। ये बी सीधा मैंने यहाँ पे इसको भेज दिया। अब पर Q2 की जो Q2 है इसके भी तो रहेंगे वैल्यूज ए एंड बी, इसके भी दो इनपुट रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे, वो मैंने यहाँ पे सेफ लूप बना दिया ए स्लैश बी का। ठीक है, ये हो गया। अब कंडीशन ये आई कि ए से तो यहाँ आ गया, पर ए के बाद अगर कहीं बी आया या फिर ए आया, अरे सिंपल सी बात है, मेरी स्टार्टिंग क्या है, ए से है, तो मेरा ऐसा आ सकता है ए ए ए ए नंबर ऑफ एज आएंगे, या फिर ये हो सकता है ए के बाद बी 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 नंबर ऑफ बी आ सकते हैं, या फिर ये भी आ सकते हैं ए ए ए ए फिर बी बी बी। तो ये स्ट्रिंग क्या सपोर्ट होगी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर ए देने पे मैं Q1 पे आया तो ए के बाद बी बी बी, इसके लिए मैं सेल्फ लूप बना दे रहा हूँ, ए के लिए सेल्फ लूप स्लैश बी के लिए सेल्फ लूप। मतलब अब ये देखिए, अब ये पर्टिकुलर जो ऑटोमेटा है वो मेरी इस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, उससे अपन देखते हैं। यहाँ पे मैंने ए दिया तो ये Q1 पे आ गया एक्सेप्टेबल सिंगल ए। अब मैंने बी दिया, देखो अपन को क्या है, दोनों कंडीशन लेके चलना पड़ेगा, ट्रुथ भी एंड फॉल्स भी, तभी तो हम बताएंगे कि वैलिड है। मैंने बी दिया, ये यहाँ पे आ गया Q2 पे डेड स्टेट खत्म। यहाँ का ए एंड बी अगर है डेड स्टेट पे खत्म। डेड स्टेट क्यों बनाई जाती है, एक्चुअली डेड स्टेट हमें क्यों बनाना पड़ता है, डेड स्टेट यहाँ बनाना पड़ता है क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं जो कि, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन क्या दी अपनी, स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, बी से नहीं होनी चाहिए। पर डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स आपके जितने हैं वो नंबर ऑफ इनपुट हर स्टेज पे, ईच स्टेज पे आपको उन इनपुट को लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि डेट्स बाय यही एक रीजन है जिस वजह से जितने भी हमारे अभी डिवाइसेस हैं वो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पे ही वर्क करते हैं। और क्या है कि